ये है वन पीस एपिसोड 118। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं वीवी को, जो कि सोच रही थी कि प्लूटोन ये क्या होता है, मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। फिर क्रोकोडाइल बताता है कि प्लूटोन एक एंशिएंट वेपन है और अगर कोई चाहे तो उसकी मदद से एक पूरे के पूरे आइलैंड को भी एक ही झटके में उड़ा सकता है। और मुझे लगता है कि वो इसी कंट्री में कहीं छुपा हुआ है और जैसे ही वो मेरे हाथ लग जाएगा तो मैं इस कंट्री को मिलिट्री फोर्स में बदल दूंगा, जो कि मेरे इशारों पर काम करेगी। फिर चाका क्रोकोडाइल से बोलता है, लोग तुम्हारे इशारों पर क्यों काम करेंगे, तुम यहाँ के राजा नहीं हो। क्रोकोडाइल उससे बोलता है कि वो तो मैं जल्दी बन जाऊंगा और जैसे ही मैं राजा बनूंगा तो यहाँ के सारे पायरेट्स को अपने साथ कर लूंगा और वो लोग मेरा ऑर्डर मानेंगे और इस सबके साथ मेरी पावर इतनी हो जाएगी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और किंग क्रोकोडाइल से बोलता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी तुम्हें अपनी मनमानी करने नहीं देगी। और क्रोकोडाइल बोलता है कि इसलिए तो मुझे प्लूटोन की जरूरत है, तो जल्दी बताओ वो कहाँ पर है। और किंग क्रोकोडाइल से बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और क्रोकोडाइल बोलता है कि ऐसा हो सकता है कि तुम्हें इसके बारे में पता ना हो, पर मुझे यकीन है कि प्लूटोन एग्जिस्ट करता है। और फिर हम लोग देखते हैं रॉयल आर्मी के कुछ सोल्जर्स को, जो कि आपस में बात कर रहे थे कि क्रोकोडाइल ने किंग को पकड़ रखा है उस पैलेस की छत पर, तो हमें उनकी मदद करनी होगी, पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ गेट से वो हाथ निकल रहे हैं और उसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर हम वापस से क्रोकोडाइल को देखते हैं, वो बोलता है कि लगभग 20 मिनट में रेबल आर्मी उस स्क्वायर तक पहुंच जाएगी या फिर रॉयल आर्मी से फाइट करेगी। और फिर आधे घंटे बाद उस स्क्वायर पर बम फटेगा जो कि मैंने लगाया है और उस लड़ाई के साथ साथ सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये सुनकर किंग उससे बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो। और फिर क्रोकोडाइल आगे बताता है कि वो बॉम्ब इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो जैसे ही फटेगा तो उसके आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह हो जाएगा। और फिर बीबी क्रोकोडाइल से बोलती है, पर अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी लोग मर जाएंगे। और फिर क्रोकोडाइल बोलता है, हाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, ना ही रॉयल आर्मी और ना ही रेबल आर्मी, और फिर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। और तुम लोग भी तो यही चाहते हो, सब लोग आपस में लड़ रहे हैं, इससे अच्छा है कि मैं एक बार में ही सबको खत्म कर दूंगा। और इसके बाद बीबी क्रोकोडाइल पर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। और फिर क्रोकोडाइल बोलता है कि मैं अपना मन बदल सकता हूँ अगर किंग मेरे दूसरे क्वेश्चन का सही सही आंसर देगा। फिर क्रोकोडाइल किंग से पूछता है कि पोनिंगलेफ कहाँ पर है, तो किंग जवाब देता है कि अगर तुम उन लोगों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि वो कहाँ पर है। और फिर क्रोकोडाइल जोर जोर से हंसने लगता है और फिर चाका अपनी तलवार निकाल लेता है, बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्रोकोडाइल। फिर क्रोकोडाइल अपने डेविल फ्रूट पावर की मदद से पूरा सैंड में कन्वर्ट हो जाता है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम लोग देखते हैं नामी को, जो कि भाग रही थी और उसके पीछे मिस डबल फिंगर भी भाग रही थी उसको पकड़ने के लिए। फिर नामी मिस डबल फिंगर को चकमा दे देती है और एक दीवार के पीछे छिप जाती है। और फिर वो सबकी दी हुई पर्ची को निकालती है और पढ़ने लगती है। वो मनी मन सोचती है कि मुझे हीट बबल और कोल्ड बबल दोनों को मिलाकर एक कंबाइन अटैक करना होगा। और फिर वो देखती है कि उसमें एक और अटैक लिखा है और उसमें लिखा है कि वो अटैक केवल वो एक ही बार यूज कर सकती है और वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल है कि सामने वाला एक ही बार में ढेर हो जाएगा और अगर तुमने वो अटैक मिस कर दिया तो तुम्हें सामने वाला मार देगा, यानी कि तुम्हें एक ही चांस मिलेगा। और फिर मिस डबल फिंगर वहां पर आ जाती है, वो नामी को पकड़ लेती है। वो बोलती है कि जो तुम्हारे पास हथियार है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पर उस खिलौने के साथ तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। और फिर मिस डबल फिंगर नामी पर अटैक करने ही वाली होती है कि नामी जैसे तैसे करके वहां से निकल जाती है। और मिस डबल फिंगर उससे बोलती है कि तुम आखिर कब तक मुझसे बचोगी। और फिर वो अपने बालों को नुकीला कर लेती है और नामी पर अटैक करती है, पर नामी अपने वेपन में फूंक मारती है और बहुत सारी हीट बबल्स को आसमान की ओर छोड़ देती है। और फिर मिस डबल फिंगर नामी से बोलती है, तो मैं भी तुम्हें एक न्यू ट्रिक दिखाती हूँ। फिर वो अपनी पावर को बढ़ाने लगती है और उसके हाथ बहुत ही बड़े बड़े हो जाते हैं। फिर वो नामी पर अटैक कर देती है, पर नामी उससे बच जाती है और वो जाकर दीवार में घलती है, जिससे सारी दीवार ही गिर जाती है। और ये देखकर नामी शॉक हो जाती है कि ये कितनी पावरफुल हो चुकी है। फिर हम लोग ऊसप और चॉपर को देखते हैं और वहीं पर सांजी भी आ जाता है और सांजी उन लोगों से बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने मिस्टर 4 और उसके पार्टनर को हरा दिया है। और फिर वो लोग बोलते हैं हाँ। फिर ऊसप सांजी से पूछता है, क्या तुमने मिस्टर 2 को हरा दिया है, तो सांजी बोलता है हाँ, पर उसे हराना आसान नहीं था। और फिर वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर रेबल आर्मी के बहुत सारे लोग आ रहे थे और फिर सांजी बोलता है, ऐसा लगता है कि वीबी रेबल आर्मी को रोक नहीं पाई है, तो हम लोगों को उनकी मदद के लिए चलना चाहिए। और फिर ये सीन भी कट होता है। फिर हम लोग वापस से देखते हैं नामी को, जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी और वो देखती है कि वहाँ पर एक क्लाउड बन चुका है जो कि उसकी हीट और कोल्ड बबल से मिलकर बना है। और फिर वो खड़ी हो जाती है और फिर वो बहुत सारी हीट बबल्स और कोल्ड बबल्स को छोड़ने लगती है, जिससे कि वो क्लाउड का आकार बड़ा हो सके। और फिर मिस डबल फिंगर अपने बड़े बड़े नुकीले हाथों से नामी पर अटैक कर देती है, जिससे वो जमीन में गिर जाती है। पर नामी अपने हथियार से एक बहुत ही बड़ा ठंडर बबल छोड़ती है जो आसमान में चला जाता है। और मिस डबल फिंगर जैसे ही नामी पर अटैक करने की कोशिश करती है तो उसे एक बहुत ही खतरनाक झटका लगता है, जिससे वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। और उस झटके के बाद मिस डबल फिंगर की हालत काफी खराब हो जाती है, पर वो अभी भी खड़ी थी और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और फिर मिस डबल फिंगर नामी पर जल्दी से अटैक करती है, पर वो देखती है कि वो तो एक इल्यूजन था और उसके पीछे असली नामी खड़ी है। और फिर नामी अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाती है और वो अपने दोस्तों को याद करने लगती है, पर उसके लेफ्ट पैर में चोट लगी थी जिसके कारण वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर मिस डबल फिंगर अपने बालों को नुकीला कर नामी पर अटैक कर देती है, जिससे उसके बाल जो है नामी के पैर में फंस जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। पर वो याद करती है कि बीवी के दर्द के सामने उसका ये फिजिकल पेन कुछ भी नहीं है। और फिर वो कैसे भी करके अपने पैर को निकाल लेती है और फिर वो बोलती है कि अब मेरे फाइनल अटैक के लिए तुम रेडी हो जाओ। और फिर नामी मिस डबल फिंगर पर अपना टॉर्नेडो टेम्पो नाम
का एक अटैक करती है और फिर उसके हथियार से 2 पक्षी निकलते हैं जो कि स्प्रिंग से जुड़े हुए थे और ये देखकर नामी डर जाती है कि ये कैसा अटैक है, इससे तो इसको कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जो खिलौने वाले पक्षी हैं वो उस स्प्रिंग से मिस डबल फिंगर को पूरे तरीके से बांध देते हैं और फिर जो नामी के हथियार का आगे का हिस्सा है वो घूमने लगता है और उसी के साथ साथ मिस डबल फिंगर भी घूमने लगती है और वो बहुत ही स्पीड से घूमते घूमते पीछे दीवार में जाकर घलती है और उसी के साथ वो ढेर हो जाती है। और फिर नामी मिस डबल फिंगर के पास जाकर देखती है कि वो पूरे तरीके से बेहोश हो चुकी है और फिर वो मनी मनू सबको थैंक यू करने लगती है और ये सीन यहीं पर कट होता है। फिर हम लोग देखते हैं जोरो को जो कि मिस्टर वन से लड़ रहा था और जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि जहां तक मुझे मालूम है तुम वेस्ट ब्लू के एक बहुत ही जाने माने बाउंटी हंटर थे, पर अब तुम क्रोकोडाइल के एक पालतू कुत्ते बन के रह गए हो। और फिर जोरो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शान के साथ लड़ना क्या होता है और फिर वो अपने 3 सूट स्टाइल के लिए रेडी हो जाता है और फिर मिस्टर टू भी अपने अटैक के लिए रेडी हो जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं। पर हम देखते हैं कि जोरो के अटैक से मिस्टर टू को 2 घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा और जोरो मिस्टर वन से बोलता है कि ऐसा लगता है तुम्हारी बॉडी स्टील की तरह मजबूत है, तो जब तक मैं स्टील को काटना नहीं सीखता तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता। पर मैं ऐसे ही बैटल का कब से वेट कर रहा था और आज मैं तुम्हें यहाँ पर हराने वाला हूँ और जैसे ही मैं तुम्हें हराऊंगा तो मेरा स्किल लेवल अपग्रेड हो जाएगा। और फिर जोरो अपनी दोनों सोर्ड्स को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है और इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक और बात, अगर आप लोगों का और भी कोई फेवरेट एनिमे है जिसका आप लोगों को हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे डालने की।